ओम शांति। आज के बाबार 21 तारीख अगस्त 2021। आज के बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम अपने योग बल से इस पुरानी दुनिया को परिवर्तन कर नया बनाते हो। আমরা নিজেদের যোগ বল দ্বারা এই দুনিয়াকে পরিবর্তন করি আর নতুন বানাই। तुम प्रकट हुए हो रूहानी सेवा के लिए। আমরা এখানে আসছি रूहानी सेवा করার জন্য, আত্মার কল্যাণ করার জন্য। प्रश्न है, ईमानदार सच्चे पुरुषार्थी बच्चों की निशानी क्या होगी? যারা ईमानदार সত্যিকারে পুরুষার্থী তাদের निशाना की होगी? बाबा बोलें, ईमानदार बच्चे कभी भी अपनी भूल को छिपाएंगे नहीं। निजेर भूल के कखनो लुकाबे ना, फौरन बाबा को सुनाएंगे। वह बहुत बहुत निरहंकारी होंगे। बाबा के सुनाबे और निमित आत्मा के सुनाबे, ताकि बाबा तो सब किछु भाया हुए करछे ना, शिव बाबा के और ब्रह्मा बाबा, तो बाबा केও सुनाबे और निमित आत्मा केও सुनाबे। तखन उनकी बुद्धि सदा यही ख्याल रहता कि जैसे कर्म हम करेंगे हमें देख और भी करेंगे। যারা ईमानदार বাচ্চা তারা সবসময় ভাববে, আমি যদি এরকম করলাম, আমাকে দেখে যদি অন্য লোক করে, তখন তো অন্যের খারাপ হওয়া মানে নিজের খারাপ হওয়া, নিজের আরও মার্কসটা কমে যাওয়া। নিজের তো কিছু হয়েছে, সে হয়েছে, আর আমাকে দেখে যদি অন্য খারাপ হচ্ছে তো আমার আরও বিকর্মের খাতা বাড়ছে। এই জন্য সজাটা বাড়ে যায়। এই জন্য লক্ষ্য রাখতে হবে যে নিজেকে কোনো ভুল হয়ে গেল তুরন্তকে সাবধান করা, মা বাবাকে জানিয়ে আগের পুরুষার্থ করার জন্য। वह किसी की डी सर्विस का गायन नहीं करते। কেউ যদি ডি সার্ভিস করে দিল তার কথাটা বলবে না। अपनी सर्विस में लगे रहते हैं। সেবার মধ্যেই লাগে থাকবে, কারো ক্ষতিটাকে দেখে আর বর্ণন করে বড়াবে না। वो किसी का भी अवगुण देख अपना माथा खराब नहीं करते। কারো কমি কমজোরি দেখে নিজের মাথা ভারী করে না। गीत है, धीरज धर मनमा धीरज धर। बाबा की बोलছেন धीरज दीछेन। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप धीरज देते हैं। कि धीरज दिलेन, जैसे लौकिक बाप भी धीरज देते। कोई बीमार होता है तो उसको अथाह देते हैं, माना विश्वास दवाई, तुम्हारी बीमारी के दुख के दिन बदल कर सुख के दिन आएंगे। এটা দিন থাকবে না, তো দিনটা পার হয়ে যাবে, তুমি ভালো হয়ে যাবে। তো বাবাও আমাদেরকে কি দিচ্ছেন? আমাদেরকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। वह हद का बाप हद का धीरज देते हैं। ওটা তো সামান্য একটা বিমারির জন্য ধৈর্য দেওয়া হয়, কিন্তু এখানে তো দুনিয়ার কত বড় পৃথিবীটার সমস্যা, তার মধ্যেও বাবা কি বলছেন? ধৈর্য রাখো। अब यह तो बेहद का बाप बच्चों को बेहद का धीरज दे रहे हैं। बच्चे अभी तुम्हारे सुख के दिन आ रहे हैं, बाकी यह थोड़े दिन हैं, अल्प दिन अच्छे। अब तुम बाप की याद में रहो, औरों को भी सिखलाओ। निजेও থাকো, অন্যকেও শিখাও। तुम भी शिव शक्तियाँ हो, शिव बाबा की शक्ति सेना फिर से प्रकट हुई हो। यह गोप भी आत्माएं हैं। यह सब शिव से शक्ति लेते हैं। तुम भी शक्ति लेते हो। बाप ने समझाया, इसमें कृपा व आशीर्वाद की बात नहीं। এখানে বাবা কৃপা করে দিবে, আশীর্বাদ করে দিবে, এখানে এগুলা নাই। याद में रहकर शक्ति लेते जाओ।
याद से विक्रम विनाश होंगे और तुम तुम शक्तिवान बनते जाएंगे। शिव की शक्ति सेना इतनी शक्तिवान थी जो पुरानी दुनिया को पलट नई बना देती। शिवेर शक्ति एत शक्तिशाली जे पुरानो दुनिया के परिवर्तन करे नतून बानिए दिल। तुम जानते हो योग बल से हम इस पुरानी दुनिया को पलट, अंगुली से भी मनुष्य ऐसे इशारा करते कि अल्लाह को, गॉड को याद करो। बच्चे अभी समझते हैं, हमरा तो बुझते पारी, बाप की याद से यह पत्थर के पहाड़ अथवा दुनिया बदल जाएगी। এই দুনিয়াটা পাথরের মতন হয়ে গেছে, সেটাও পরিবর্তন হয়ে যাবে। लेकिन भक्ति मार्गे की দেখিয়েছে, गोवर्धन पर्वत के एक एक आंगुली दिए उठाइल। अभी तुम परिस्तान स्थापन कर रहे हो। बाप बच्चों को समझाते हैं, प्रदर्शनी पर खूब सर्विस करो, मेहनत करो, जो समय मिले उसमें बैठकर सीखो। बहुत सहज है। बच्चों को हर प्रकार की शिक्षा मिलती रहती है। हर एक के कर्मों का हिसाब है। कन्याओं के कर्म अच्छे हैं, जिनकी शादी की हुई है वह कहानी है। जिनकी शादी की हुई है वह कहती हैं, इस समय हम अगर कुमारी होती तो इन सब जंजीरों से छूटी हुई फ्री बर्ड होती। कन्या फ्री बर्ड्स है ना, जेमन पंजाते पिंजराते यदि पाखी थाके, पाखीटा तो बंधने थाके ना, तो आज के जीवन विवाहित जीवनों की हो गेल बंधन हो गेल, खाचा मध्य हो गेल। परंतु खराब संग से नुकसान हो जाता है। संग यदि खराब हो जाए तखने नुकसान हो जाए, माने क्षति हो जाए। स्त्री को पुरुष, बच्चे आदि की कितनी जंजीर है, इसमें रस्म रिवाज आदि के कितने बंधन रहते हैं। कन्याओं को कोई बंधन आदि नहीं है। अभी बॉम्बे में भी कन्याएं तैयार हो रही हैं, कहती हैं हम अपनी प्रांत को आप ही संभालेंगे। सभी अपने प्रांत के लिए कितनी मेहनत करते, कहते हैं हमारा गुजरात, हमारा यूपी, निजे निजे स्टेटे जन्य निजे निजे चेष्टा करें। तुम अभी अपने स्वराज्य लेते हो, इसमें मैं फलाना हूँ, फलाने प्रांत का हूँ, यह भी न रहे। तुम्हें किसी से भी ईर्ष्या नहीं रहनी चाहिए। कोई का अवगुण आदि देख माथा खराब नहीं होना चाहिए, अपने को देखना चाहिए। हमने कितनी आत्माओं को, भाई बहनों को सुख का रास्ता बताया। अगर रास्ता नहीं बताए तो वह कोई काम का नहीं, दिल पर चढ़ नहीं सकते। यदि रास्ता ना देखाए तो बाबार अंतरे जागा पावे ना। बाप दादा के दिल पर नहीं चढ़े तो तखत पर नहीं बैठ सकते। आगे तो बाबार अंतरे जागा करते होते। बाबा जानते हैं कोई बच्चों को सर्विस का बहुत शौक है। क्योंकि बाच्चादेर सर्विस करा खूब शौक থাকে। जरा भी देह का अभिमान नहीं। कोई को बड़ा अहंकार रहता है। समझते हैं अपने ऊपर नहीं, बाप पर कृपा की है। कभी भी किसी के अवगुण को नहीं देखना चाहिए। सेवा करछे तो निजेर उपरे कल्याण करछे, निजेर भाग्यवान आछे, तो एहसान मने करे बाबार उपरे। बाबा बोलतेছেন कारो अवगुण देखना ना, फलाना ऐसा है, यह करते हैं। आजकल ऐसे भी सयाने हैं जो 1-2 की डी सर्विस का गायन करते हैं। एमनो बाबार बाच्चा हो गेছে
যে কে কে খারাপ করলো তার কথাগুলা अवगुणगुला चोखे पड़े। फलाना यह करता है ऐसा है, अरे तुम अपनी सर्विस करो, तुम्हें निजेटा देखो। ब्राह्मण बच्चों का काम है सर्विस में लग जाना। बाप बैठा है, बाप के पास सब समाचार आते हैं, हर एक की अवस्था को बाप जानते हैं, सर्विस देख महिमा भी करते हैं। बच्चों में सर्विस का जोश आना चाहिए, हर एक को अपना कल्याण करना है। इस रूहानी सर्विस से वह धंधे आदि तो जन्म जन्मांतर करते आए, यह धंधा कोई बिरला व्यापारी करे। वही धंधा वही व्यवसा तो जन्म जन्मांतर থেকে করে আসলো। बाबा बोलतेছেন এই ব্যাপারটা জানি কেউ করে। बाप तरीका बहुत सहज समझाते हैं, কিভাবে ব্যবসাটা করবে বাবা খুব সহজভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছেন। सर्विस का कभी भी दूसरे की निंदा नहीं करो, अन्येर निंदा चर्चा मध्य जाओ ना। ऐसे बहुत करते हैं, अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया नाक से पकड़ लेती है। तो महारथीদেরকে দেখতে বাবা বলেন নাই, আমাদেরকে নিজেকে দেখতে বলছেন। এরকমও হয় না, কেউ কমজোর হয়ে যাচ্ছে, কারো হিসাব কিতাব আসছে, কারো কার্মিক অ্যাকাউন্ট আসছে, তাকে দেখে নিজের মন খারাপ করে, ও তো পারলো না, ও তো এরকম হয়ে গেল। তো বাবা কোনোদিন বলেছেন ব্রাদার সিস্টারকে ফলো করতে বলেন নাই। বাবা সব সময় কি বলেন, ফলো ফাদার করো, ফলো বাবা মামাকে করো, ব্রাদার সিস্টারকে ফলো করো না। সবাই এখন রাস্তার মধ্যে, রাস্তায় মনে করেন কোনো কেউ রাস্তায় যাচ্ছে, আচানক অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেল, তো তাকে দেখে কি থেমে যাবেন? আপনি তো কার নিয়ে বের হয়ে যাবেন না। তো পরিস্থিতি কারো আসছে, তাকে দেখে আমাদেরকে থামতে হবে না, আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে, ক্রস করে দিতে হবে। তো বাবা বললেন माया नाक टिके धरे नेय, निश्वासटाई बंद करे दे। बाबा को याद नहीं किया तो माया पकड़ लेगी। बाप भी कहते हैं ना, मुझे साधारण तन में आया हुआ देख पहचान नहीं सकते। बाबा तो साधारण शरीरे आसছেন, এই জন্য মানুষ বাবাকে বুঝতে পারে না। বাবা को भी राय देते हैं, এমন এমন বাচ্চা আছে যে বাবাকে বিচার দেওয়া শুরু করে দেয়, ऐसे ऐसे करना चाहिए। अवस्था ऐसी है जो बाबा थोड़ी भी ऐसे कहेंगे तो टेटर बन जाएंगे। लेकिन बाबा के एडवाइस করতেছে যে বেশি জ্ঞানী তারা বেশি অ্যাডভাইস করে, মানে তার মধ্যে কিছু নাই, এই জন্য বাবাকে অ্যাডভাইস করছে। बाबा को भी अपनी मत देते हैं। कहावत है ना, चूहा हल्दी, चूहा दल्ली, चूहे को हल्दी की गांठ मिली तो समझा पैसारी हूँ। মানে একটা গল্প বলেছে যে চুহা একটা হলুদের গাঁঠ পেয়ে গেল, তো ভাবতেছে কি আমি তো পয়সারি, মানে সব কিছু বিক্রি করতে পারতেছে, ওখান তো ও সব কিছু, শুধু একটা হলুদটা তো সব তো চুহা তো খাইতে পারবে না। यह नहीं समझते कि हम डिसर्विस करते हैं। মানে বাবার কথাগুলো ভালোভাবে বুঝাইতে পারছে না, বাবার যেভাবে করছে ওভাবে করতে পারছে না, আর নিজেকে না জানি কীভাবে করতেছে, কোনো জায়গায় খুব অ্যাক্সেস করে দিচ্ছে। এই জন্য বাবা বলে না, বাপ থেকে ব্লেসিং নিতে হলে ব্যালেন্সে চলতে হবে। এই চাল চলতে হবে খরগোশ চাল না কছুয়া চাল। জ্ঞান মার্গে সব সময় কাছু মতন চলতে লাগবে। কাছু টার্গেট রাখলো, আমাকে ওইখানে পৌঁছাইতে হবে, খুব স্পিডে দৌড়াইলাম, খুব দৌড়াদৌড়ি করলাম, তারপরে থেমে গেলাম, তখন কিন্তু মঞ্জিল রেস্ট করার জন্য ভাবলেন, দুনিয়াকে একটু মুড়ে দেখতে চেষ্টা করলেন, বস থেমে গেলেন। এই জন্য বাবা বলে সব সময় এক চাল চলো। भूले तो बहुतों से होती है, कभी अवस्था ऊपर कभी नीचे, यह चलता आया है। हर एक अपनी अवस्था को देखें, निजे निजे के देखते हुए। ईमानदार बच्चे अपनी अवस्था झट बदलाते हैं, कोई तो अपनी भूल छिपा लेते हैं। इसमें बड़ा निरहंकारी पना चाहिए, सर्विस को बढ़ाने में लग जाना चाहिए। भूल यदि हो गलो तो बाबा के जानिए और सेवा मध्य लेगे जेते बोलें बाबा।
हमेशा यह ख्याल रहना चाहिए, जैसे कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे। मैं किसी की निंदा करूँगा तो और भी करने लग पड़ेंगे। बहुतों को यह ख्याल में नहीं आता है। मने ही থাকে ना। बाप समझाते हैं, तुम अपनी सर्विस में लग जाओ, नहीं तो बहुत पछताएंगे। एमन समय आसबे खूब पछतावा होबे, किन्तु किछु करार थाकबे ना। दुश्मन भी बहुत बनते हैं। बाबा ज्ञाने आसले माया छोड़ानोर जन्य कत दुश्मन तैरी करे देय। तुम अभी शूद्र से ट्रांसफर हो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो गए हो। जिनमें 5 विकार हैं वह आसुरी संप्रदाय हैं। तुम हो देवी संप्रदाय। तुम देवता बनने के लिए विकारों पर विजय पा रहे हो। देवताएं तो यहाँ हैं नहीं, देवताएं होंगे सतयुग में। तुम अभी देवी संप्रदाय बन रहे हो। तुम बच्चों को अभी समझाने के लिए चांस मिलता है। प्रदर्शनी में समझाते रहो। प्रदर्शनी मेले में हर एक की नब्ज का पता पड़ जाता है। कार केमन ओटा बुझा जाए। प्रोजेक्टर में तो किसी को समझा नहीं सकेंगे, सन्मुख समझाने से ही समझ सकेंगे। प्रदर्शनी मेले अच्छी चीज़ है, उसमें लिख भी सकते हो। प्रदर्शनी मेले का शौक होना चाहिए। रेगुलर पढ़ने से ही नशा चढ़ेगा। रेगुलर पढ़ाशोना करलेई नशा आसबे। बधेलियाँ हो तो घर में, बधेलियाँ बधली हो तो घर में रहते बाप को याद करती रहो तो विक्रम विनाश होंगे। बाबा बोलतेছেন यदि करो बंधन आछे तो बाड़ीतेई थाके तुमी बाबा के स्मरण करो, तुम्हार विकर्म विनाश होंगे। घर में बैठे भी याद करना अच्छा है। बंधन आछे तो ओर थेके तो बाड़ीते बसे बाबा के स्मरण करो। बंधन आछे आर बेशी तुमी बाड़ाबाड़ी करबा तखन चलतेও पारबा ना। এই জন্য বাবা বলেন বাড়িতে বসে থাকো। বাকি যার বন্ধন নাই তাকে বাড়িতে বসে যাইতে বলেন নাই। না এমন সময় আসবে যেমন একটা ঝাটকা দেখিয়েছে না, বাড়িতে বসাই দিছে সবাইকে। তো এইটা মনে রাখতে হবে, চান্স পাইলেই আমাকে বাবা ঘরে যাইতে হবে। কেন কি মায়া এমন পরিস্থিতি এমন আসবে যে বাবা ঘর দেখার জন্য পাওয়া যাবে না। তো বাবা ঘরে দেখা পাওয়া যাচ্ছে, বাবার ঘরে আসা, বাবা ঘরে তপস্या করা, এগুলার ভাগ্যের ব্যাপার। परंतु याद रखना यह बच्चों के लिए बड़ी मुश्किल बात हो गई। बाबा जिसे 21 जन्म का वर्षा मिलता है उसको याद नहीं करते। अच्छे अच्छे भाषण करने वाला महारथी भी बाप को याद नहीं करते। न सवेरे उठ सकते, उठते हैं तो बैठने से झुटके खाते हैं। याद करने के लिए सर्विस का टाइम अच्छा है, सवेरे का टाइम अच्छा है। भक्ति मार्ग में भी सवेरे उठ याद में लग जाते हैं। उनकी तो उतरती कला है, यहाँ तो है ही चढ़ने की बात। माया कितना विघ्न डालती है, माया को तो धरने विघ्न डाले। सवेरे उठकर बाप को याद नहीं करेंगे तो धारणा कैसे होगी, विकर्म विनाश कैसे होंगे। बाकी सिर्फ मुरली शुने निलाम बा पढ़े दिलाम ओटा दिए होबे ना, जेटा बाबी बोलते चाচ্ছেন। वह तो छोटे बच्चे भी सीख कर समझाने लग पड़ते हैं। यह पढ़ाई बड़ों के लिए है। कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, हमको पढ़ाने वाला कौन। यह बच्चों को नशा नहीं रहता। माया किसी को धोखा देती तो हम उनको क्यों देखें। अपनी सर्विस में लगे रहें। बाप के पास सब समाचार आते रहते हैं। कोई देह अभिमान में आकर समझते यह ऐसे करते हैं, यह करते हैं, औरों को ही निंदा करते टाइम वेस्ट करते हैं। तुम्हारा काम है सर्विस में रहना। कोई भी बात इशारा बाप को दे दिया बस, बाबा के बोले दिलेन। पर चिंता नहीं करना चाहिए, बाबा के बोले दिलेन तार पते खदास। सर्विस में बच्चों की दिन रात लगना चाहिए।
तुम्हारा धंधा ही यह है। रोज प्रदर्शनी में समझाओ कि यह शिव बाबा, यह प्रजापिता ब्रह्मा। कल्प पहले भी प्रजापिता ब्रह्मा गाया हुआ है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। ऐसे नहीं कि मनुष्य थे ही नहीं, मनुष्य सृष्टि रचते हैं, अर्थात कांटे को फूल बनाते हैं। মানুষ তো ছিল, কিন্তু মানুষের সংস্কার কাঁটা মতন ছিল, তাকে ফুলের মতন দেবী গুণ धारण कराइलेन। ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं, तो ऊपर में थोड़े ही सृष्टि रचेंगे। ब्रह्मा तो यहाँ होगा ना, ये सृष्टि तो एटा मनुष्य सृष्टि तो ये लोग कितनी क्लियर कर समझाया जाता है। মানুষ থাকবে, কিন্তু মানুষের সংস্কারটা পরিবর্তন করাচ্ছেন বাবা। आसुरी संस्कार छिलो हमारे मध्य, अखन बाबा देवी संस्कार धारण कराइतेछे। बाप कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश कर बच्चों को देवता बनाता हूँ, तो बच्चों को सर्विस में रात दिन मेहनत करना चाहिए। धंधे आदि से थोड़ा टाइम निकाल इसमें लग जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि फुर्सत नहीं मिलती है। बीमार पड़ जाओ तो क्या फिर करेंगे, तो फुर्सत नहीं, पुरुषार्थ करने चाहिए। प्रेरणा से कुछ भी नहीं हो सकता। भगवान से ही प्रेरणा द्वारा काम नहीं हो सका, तो और से फिर कैसे होगा। भगवाने ऊपर থেকে কাজ করতে পারলেন না प्रेरणा दिए, तो अन्य लोग কিভাবে পারবে। समझते हैं भगवान क्यों क्या नहीं कर सकता। मानुषेर विचार भगवान तो सब किछु करते पारबे। मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं। अरे भगवान को तुम कहते हो हे पतित पावन, आकर हमको पतित से पावन बनाओ, बस दूसरी कोई बात नहीं। ऐसे थोड़े ही कहते आकर मुर्दे को जिंदा करो, वह है ही पतित पावन। भारत पावन था ना। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आकर पावन बनाता हूँ, माया फिर आकर पतित बनाती, अब फिर मैं आया हूँ पावन बनाने। कितनी सहज बात बताते हैं। हाकिम लोग बड़ी बीमारी को भी जड़ी बूटी से ठीक कर देते हैं, फिर उन्हों की महिमा भी होती है। कोई को बच्चा हुआ धन मिलता तो कहेंगे गुरु कृपा हुई। अच्छा बच्चा मर गया तो कहेंगे भाभी भाग्य तो छिलो ना। इन सब बातों को अभी तुम बच्चे समझते हो। सन्यासी लोग पवित्र बनते तो उनकी मान्यता होती है, परंतु वह है हठ योगी, वह राजयोग सिखला न सके। वह सन्यासी, हम गिरस्ती, फिर हम अपने को फॉलोअर्स कैसे कहला सकते। बाप कहते हैं बच्चों को पूरा फॉलो करना है। बाप को, ब्रह्मा बाप को मन मनाभो, मुझे याद करो तो पवित्र बन जाएंगे और मेरे साथ चलेंगे। मैं तो एभर पावन हूँ, संपूर्ण पवित्र। मनुष्य पतित बनते हैं, बाप आकर पावन बनाते। वह पवित्रता शांति सुख का सागर है। बाबा के बोले पवित्रता सुख और शांति सागर। तुमको भी ऐसे बना रहे हैं। तुम योग बल से आत्मा को पवित्र बनाते हो। जितना हो हमको फर्स्ट क्लास शरीर मिलेगा। मनुष्य को देवता प्रैक्टिकल में बनाना है। ऐसे थोड़े ही सिर्फ देवताई कपड़े आदि पहन लिया, अपने पर पूरा ध्यान देना है। देह अभिमान न आए। बाबा हम तो आपसे वर्षा लेकर छोड़ेंगे। तुम भी कहते हो हम भारत को श्रेष्ठाचारी बनाकर छोड़ेंगे। निश्चय वाले ही कहते हैं ना। कोई तो कहते हैं इतने थोड़े मनुष्य समय में कैसे होगा। वास्तव में कभी यह संशय नहीं लाना चाहिए। संशय में आने से फिर सर्विस में ढीलापन पड़ता है। टाइम बहुत थोड़ा है। जितना हो सके पुरुषार्थ खूब करना चाहिए। थोड़ा लड़ाई आदि कहीं हंगामा होगा तो फिर देखना।
অল্প সময়ের মধ্যেই বহুত কিছু হয়ে যাইতে পারে। कितनी मेहनत करने लग पड़ते हैं, समझते हैं हम याद में पूरा नहीं रहते, फिर उस समय कशमकश तो कर नहीं सकेंगे, उस समय बहुत आफत आदि रहती है। इसीलिए बाप कहते हैं जितना हो सके गेलप करते जाओ, माने ये समय करे नीते लगते। यह आत्माओं की रेस है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। निशानी पर जाकर अर्थ बाप के घर जाकर फिर चले आना है नई दुनिया में, बड़ी फाइनल रेस है। बाप कहते हैं मेरे को टच कर अथवा मूल वतन में जाकर फिर आना है। पहले पहले वह आएंगे जो योग युक्त होंगे। चाहते हैं हम मुक्ति धाम में जाएं, तो बाप कहते हैं मुझे याद करो तो चल जाएंगे। मुक्ति धाम तो सबको पसंद है, फिर आएंगे पाठ बजाने। मोक्ष किसी को मिलता नहीं। ईश्वरीय हिस्ट्री ज्योग्राफी में मोक्ष का अक्षर ही नहीं। 1 सेकेंड में तुमको जीवन मुक्ति मिलती है, बाकी सब मुक्ति हो जाएंगे। रावण राज्य से मुक्त होना है। जो पुरुषार्थ करेगा वही उच्च पद पाएगा। बच्चों को बड़ा मीठा बनना है, स्वभाव बड़ा मीठा चाहिए, क्रोधी नहीं बनना है। दुआओं का नाम ध्रुवस का नाम है ना। इन राज ऋषियों में भी कोई ऐसे हैं, हमेशा अपने दिल पर हाथ रखना चाहिए कि मैं क्या करता हूँ, इससे हमको क्या पद मिलेगा। अगर सर्विस नहीं की, आप क्षमा नहीं बनाया तो क्या पद मिलेगा। थोड़े में राजी नहीं होना चाहिए। बाप कहते हैं मैं आया हूँ बच्चों को फूल बादशाही देने, तो हिम्मत रख करके दिखाना चाहिए। सिर्फ कथनी से तो नहीं हो सकता। बाप की सर्विस में हड्डी देना चाहिए। कहते भी हैं फिर काहे देह अभिमान आ जाता है, नशा आ जाता, फिर गिर पड़ते हैं। माया भी कम पहलवान नहीं है, माया और शक्तिशाली। बाप की श्रीमत पर न चलने से माया बार करती है, तो बाप को फारकती दे देते हैं, बाबा के छाड़े दे। बाप सुख धाम का मालिक बनाते तो अपने पर तरस आना चाहिए, निजे रूप में निजे ही दया आसते लगे। बाबा राय बड़ी सिंपल देते हैं, सिंपल बाबा बोलते से माया के तूफान बहुत आएंगे, परंतु महावीर बनना है। मायार तूफान तो आसबे, जेटा तूफान लौकिक दुनियाते आसे नाई, अज्ञान काले आसे नाई, सेगुलो आसबे। अच्छा, मीठे मीठे सीखले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार सर्विस का शौक रख अपना और दूसरों का कल्याण करना है, सेवार शौक रखते हुए। किसी की डिसर्विस का गायन नहीं करना है। केउ यदि डिसर्विस करते से ताके बोलते होबे ना। पर चिंतन में अपना समय नहीं गवाना है। अन्येर चिंतने अन्येर पिछने निजेर समय नष्ट करते नहीं। नंबर 2, ईमानदार और निरहंकारी बन सेवा को बढ़ाना है। सवेरे सवेरे उठकर बाप को प्यार से याद करना है। कथनी और करनी सामान बननी है। जेटा बोललाम ओइटाई करबो, सामान हইতে লাগবে। बोललाम बहुत किछु करलाम किछु ना, एरकम ना। वरदान संतुष्टता के त्रिमूर्ति सर्टिफिकेट द्वारा सदा सफलता प्राप्त करने वाले ऊंच पद के अधिकारी भवो। सदा सफल होने के लिए बाप और परिवार से ठीक कनेक्शन चाहिए। हर एक को 3 सर्टिफिकेट लेना है, बाप, आप और परिवार। बाप आप निजे दिके संतुष्ट और आमार दिके ईश्वरीय परिवार संतुष्ट कि ना। परिवार को संतुष्ट करने के लिए छोटी से बात याद रखो कि रिगार्ड देने का रिकॉर्ड निरंतर चलता रहे। इसमें
निष्काम बनो, बाप को संतुष्ट करने के लिए सच्चे बनो और स्वयं को संतुष्ट करने के लिए सदा श्रीमत के लकीर के अंदर रहो। ये तीसरा सर्टिफिकेट उच्च पद के अधिकारी बना देगा। स्वयं से संतुष्ट रहने के लिए सदा श्रीमत के लकीर के अंदर रहो। निजे दिके संतुष्ट थाकार जन्य श्रीमत जे दिच्छे तार भीतरे थाको। ये 3 सर्टिफिकेट उच्च पद के अधिकारी बना देगी। स्लोगन, जो चित्र को न देख चेतन और चरित्र को देखते हैं वही श्रेष्ठ चरित्रवान बनते हैं। चित्र के ना देखे, चेतन के देखो, चेतना के देखो और चरित्र के देखो, और जे चरित्र के देखे वही श्रेष्ठ चरित्रवान हो जाए। दादी प्रकाश मणि जी की विशेषता, किसी के अवगुण को चित्त पर न रखना, सदा गुणग्राही। दादी सदा कहती, बाबा ने मुझे ड्यूटी दी है कि तुम्हें मेरे सब बच्चों को संभालना। तो मैं समझती हूँ बाबा ने जब मुझे यह ड्यूटी दी है तो संभालने के साथ साथ मुझे सबके साथ चलना भी है, चलाना भी है, मुझे उनके साथ निभाना भी है, मुझे सबका सम्मान भी है। मैं कभी यह नहीं कह सकती कि यह फलानी या फलाना ऐसा है, ऐसा ही है, इसे छोड़ दो। छोड़ेंगे तो कहाँ जाएगा? न मुझे किसी को छोड़ना है न किसी से दूर होना है। बाबा का बना है तो उसे हमें संभालना है, चलाना है। मैं किसी की कमी को बुद्धि में रख कर नहीं चलती। मैं यह मंत्र सदा याद रखती हूँ कि किसी का अवगुण चित्त पर न धरो, अवगुण चित्त पर ना धरो। अवगुण चित्त पर धरने से वैसे ही वृत्ति और व्यवहार हो जाता है। जार कमी कमजोरी यदि मने आसे गेलो तखन व्यवहारटा ओरकमই होबे। बाबा के हर बच्चे में कोई न कोई विशेष गुण है। बाबार जारा बच्चा तादेर मध्य विशेष कोनो गुण आछे, এই জন্যই बाबा ताके निजेर बाच्चा बानिয়েছে। ओम शांति।